नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। माँ हमार प्रणाम निवेदन। हम लोग 18वें अध्याय मोक्ष, कोई मोक्ष संन्यास भी बोलता है, हम लोग मोक्ष योग इसी पर सीमित रहते हैं। अब ये पूरी गीता का एक तरह से रिवीजन है, सिनॉप्सिस है, और मुख्य बातें जो है वो भगवान दोहराएंगे। उन्होंने ऑलरेडी हम लोगों को बताया कि कर्म कैसे होते हैं, फिर बताया कर्म कौन करता है, फिर बताया कि कर्म जब मनुष्य भी नहीं करता है, भगवान भी नहीं करते, तो करता कौन है, और कर्म करने के इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट क्या क्या हैं, ये सारी बातें भगवान ने हम लोगों को बताया। तब फिर मनुष्य कर्म बंधन में फंसता क्यों है। अब आज 17वें श्लोक में भगवान यही बताने जा रहे हैं कि यदि तुमको कर्म बंधन में नहीं फंसना है, तब तुमको क्या मानसिक व्यवस्था रखनी होगी, आध्यात्मिक व्यवस्था क्या रखनी होगी। मानसिक या आध्यात्मिक बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अधि मतलब बुद्धि, तो बुद्धि कहाँ रखनी है, आत्मा में, देह में नहीं रखनी है। मूल बात यह है। तो हम लोग कल थोड़ा सा पढ़े थे, पर ये लंबा श्लोक है, इसलिए हमने इसको कल रोक दिया था। हम लोग आज शुरू से फिर से स्टार्ट करते हैं, बड़ा सुंदर है। किसको कर्म लेप नहीं होता, यानी कर्म का बंधन, कर्म का
दोष किसको नहीं लगता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। सिंपल, कितना सुंदर में भगवान ने बोल दिया, एक लाइन। यस्य नाहंकृतो भाव, मैं करने वाला हूं ऐसा भाव जिसका नहीं है, उसको कर्म दोष नहीं लगेगा। सिंपल, इतना सिंपल नहीं है। अब इसमें तर्क वितर्क तर्क सब आएंगे, देख रहे हम लोग। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते। वो पाप के दोष में, पाप के कीचड़ में लिपायमान नहीं होती उसकी बुद्धि। हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार नहीं है, वह इन लोगों को मार भी दे, कौरव सेना को, तो भी वह मारता नहीं है, इसलिए वो फंसता भी नहीं है कर्म बंधन में। बड़ी विचित्र बात है, मार भी दे तो भी नहीं फंसता। ये कैसे होता है? इसलिए होता है कि वो जो है वो भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है। तलवार का दोष नहीं है, तलवार चलाने वाले का दोष है। तो यहां आपने खुद को तलवार चलाने वाला बना लिया तो आप जेल जाएंगे। और जब आपने सोच लिया कि मैं तो तलवार जानता भी नहीं हूं, चलाता भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, यदि तलवार चल रही है या मैं इसको कर्म कर रहा हूं, तो ये भगवान की प्रेरणा से कर रहा हूं, उनकी इच्छा से कर रहा हूं, उन्हीं की आज्ञा से कर रहा हूं, तो आप नहीं फंसोगे। हम लोगों ने वो श्लोक कल पढ़ा था, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय, भगवान की अधीन होकर, संगम त्यक्त्वा, फलाभिसंधि छोड़कर, त्याग कर, इससे मुझे ये लाभ होगा, मैं राजा बनूंगा, इतने लोगों को मार दूंगा, उसके बाद मैं राजा बनूंगा। इसको त्याग करके ये भावना होनी ही चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि तब क्या हो गया, पहला तो हो गया कृतत्व भाव, मैं कर रहा हूं। दूसरा हो गया भोक्तृत्व भाव, मैं भोगूंगा। क्या भोगूंगा? इस कर्म का फल। दोनों ही हम लोग के लिए श्रेयस्कर नहीं है। लिप्यते न स पापेन, कर्म बंधन रूपी पाप जो होता है उसमें वह नहीं लिपेगा यदि वो भगवान के अधीन कर देगा कर्मों को। और पद्मपत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल के फूल का पत्ता जो है पानी पे बैठा रहता है, ऊपर से भी पानी गिरे, नीचे से भी पानी है, लेकिन उसमें सोखता नहीं है। इसका एक और उदाहरण है जो कि गीता में शायद कहीं दिया हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका एक उदाहरण ये है कि पानी कितना भी गहरा हो, यदि आप राम नाम रूपी नौका में बैठे हो तो आप पानी में गोता नहीं खाओगे, आप उसमें निकल जाओगे। अब वो उस जगह पे पानी 5 फुट गहरा है या 50 फुट गहरा है या 5000 फुट गहरा है, डजंट मैटर। आध्यात्मिक व्याख्या कल पाठ हो गया था, लेकिन फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं कि मुझे लगा कि ये हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। क्रिया की परावस्था में रहकर, जब अपने आप में रहकर भी नहीं करता, यह आश्चर्य दशा में रहकर फिर किसी विषय में आसक्ति पूर्वक स्थिर बुद्धि के द्वारा लिप्त नहीं होता। वह सब लोगों को यदि मार भी डाले तो भी वह नहीं मारता, और न मारने के कारण आबद्ध हो सकता है, क्योंकि वह अपने आप में रहता ही नहीं है। वह ब्रह्म के नशे में उसी प्रकार बेखबर रहता है जैसे मद के नशे में मतवाला आदमी। आत्मा के संबंध में उपनिषद कहती है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। आत्मा क्या है, ये कौन बोल रहा है? उपनिषद। क्या बोल रही है? मांडुक्य उपनिषद में ये मंत्र नंबर 7 है, इसमें लिखा है प्रपंच उपशमम। प्रपंच का उपशम, जहां प्रपंच समाप्त हो जाता है। प्रपंच क्या है? माया जनित विश्व संसार की कल्पना, भव सागर की कल्पना, यही प्रपंच है, जो कि है नहीं। और जगत विकास की निवृत्ति, संसार फैल रहा है,
मैं अपना संसार का विस्तार कर रहा हूं। पहले मेरे पास एक घर था, अभी 2 हो गया, अभी 3 हो गया। जैसे जैसे बच्चे होंगे वो लोग अपना अपना घर खोजेंगे, तो मेरे पास में 5 घर हो जाएंगे। संसार बढ़ रहा है। बाबा क्या बोलते थे? डोंट मेक एनी आइलैंड्स इन दिस वर्ल्ड, नो, डोंट मेक एनी ब्रिजेस इन दिस वर्ल्ड। जहां हो वहीं रहो। यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां एक एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, एक बंबई में कर दिया, कलकत्ता में कर दिया, एक दिल्ली में कर दिया, एक मद्रास में कर दिया। क्या फायदा? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के संबंध से शून्य, शांत, विकार शून्य, अर्थात उसकी अवस्थान्तर प्राप्ति नहीं होती। जैसे कल अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था कि मनुष्य का जो शरीर है वो विकार को प्राप्त होता है। कैसे होता है? जब हम छोटे थे, बच्चे थे, चमड़ा वमड़ा सब एकदम सॉफ्ट था, नरम था। जैसे जैसे बड़े होते गए, चमड़ा जीर्ण होने लगा, क्षमताएं कम होने लगी, दांत गिर गए, आंत कमजोर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, ये सारे विकार ग्रसित हो गए। जो विकार को प्राप्त नहीं होता है वो है आत्मा। देह तो नित्य विकार को प्राप्त होता है। एवरी डे देर इज सम डिटीरियोरेशन इन द कंडीशन एंड द स्टेटस ऑफ योर बॉडी। अद्वैतम, आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो आत्मा ही है। चतुर्थम, जागृत आदि पाद त्रय से भिन्न। जागृत, सुप्त और सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं, इससे अलग। सह आत्मा, वही आत्मा है। मन्यते, जिसको ज्ञात है, वे कहते हैं सविज्ञेय। यही ज्ञेय है, इसी को जानना चाहिए। यही असल अवस्था में, यही असल ज्ञान है। ये ज्ञान उनको होता है जो क्रिया की परावस्था में रहते हैं। आप संसार को भी देखोगे और भगवान को भी देखोगे, आत्मा को भी देखोगे, होगा नहीं। उस अवस्था में, जब परावस्था में क्रिया नहीं रहती, वहां कर्ता भी नहीं रहता, वह एक विचित्र अवस्था है। यह निज अनुभव स्वरूप है। इसको बोल के नहीं समझाया जा सकता, सुन के नहीं समझा जा सकता। इस अवस्था में बुद्धि स्थिर होकर आत्माकार हो जाती है। बुद्धि आई कहां से? चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व हैं। ये आते कहां से? प्राण के चंचल होने से ये चित्त, बुद्धि, अहंकार प्रकट होते हैं विकार रूप में। आत्मा के विकार में बोलिए या प्राण के विकार रूप में बोलिए। क्यों? क्योंकि प्राण जो है वो एक प्रत्यक्ष शक्ति है भगवान की। आपको दिखता है इसमें प्राण है, इसलिए ये जीवित है। इसका सांस चलेगा, ये खाएगा, पिएगा, बोलेगा, उठेगा, बैठेगा, घूमेगा, सब करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है। अब ये प्राण चंचलता के वश आत्मा को आधार बनाकर विकारग्रस्त होता है। उस समय चित्त, बुद्धि और अहंकार तीनों आते हैं। अच्छा देखिए ना, मजे की बात यह है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी डेथ होती है, तो प्राण निकलता है। उस समय उसकी बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रिय, मन सब शिथिल। अब वो क्या है? मट्टी का ढेर। 24 घंटे तो छोड़ दो, 12 घंटे के अंदर में दुर्गंध आना चालू हो जाएगा। जो उनके उस मृत शरीर के जो अपने थे, पत्नी, बेटा, बेटी, रिश्तेदार, वो सब बोलेंगे ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। देरी होने से दाग नहीं लगेगा, दाग नहीं लगेगा तो मुश्किल होगी, अमंगल होगा, ये होगा, भूत प्रेत का वास होगा। भूत प्रेत का क्या है? वही भूत प्रेत बन जाएगा। ऐसी धारणा है लोगों को, और होता भी है, कभी कभी दिखा भी है। बाबा ने मुझे 2 अनुभव कराए हैं। आप लोगों से चर्चा की थी मैंने, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो है ना बाबा का गाना, भेवे देख मन केउ कारो नय, मिछे भ्रम भूमंडले,
ये मिथ्या भ्रम है एक पूरे भूमंडल में, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। अरे तेरा दूसरा कौन होगा? तेरा तो अपना देह भी नहीं है। योर ओन बॉडी विच यू लव सो मच, यू प्रोटेक्ट सो मच, यू केयर फॉर सो मच, इज नॉट योर्स। भीमसेन जी गाएं, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, मत कर मेरी, मेरी रे, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। तो हम लोग को मालूम है, लेकिन भ्रम में रहते हैं। वो भ्रम का पर्दा गिरा होता है, इसलिए उस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो हम लोग याद नहीं रहता है। पता है भाई वहां स्टेज सेट हो रहा होगा, स्टेज पे क्या क्या चीज लगाना है, क्या क्या प्रॉप्स लगना है, क्या लगना है, तब फिर ड्रामा स्टार्ट होगा, फिर पर्दा उठेगा, सब मालूम है। जान करके अनजान है हम लोग। अहंकार या कृतत्व अभिमान रहने पर ही कर्मफल में बुद्धि लिप्त होती है। मैं करता हूं, बस इतना बोली और फंसी। अतः उस अवस्था में कर्म करने से कर्मजनित दुख सुख रूप फल में आबद्ध नहीं होना पड़ता। किस अवस्था में? परावस्था में। जिसको अप्रोक्ष अनुभूति नहीं हुई है वे इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्म नहीं कर सकते। उस कर्म के साथ उनका जुड़ना अहंकारवश, कृतत्वाभिमानवश, भोक्तृत्वाभिमानवश जुड़ता है। ये तो मेरा काम है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुंह से अनासक्ति बघारना अथवा उसी प्रकार कर्म करते रह जाना भी अहंकार का ही नामांतर है। नहीं, मैं एकदम, मुझे इस सब चीज से कुछ लेना देना नहीं। अंदर ही अंदर बोल रहे, अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। ऊपर से बोल रहे हैं कि हम, मैं सन्यासी हूं, माला फेर रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। बाबा ने उसके लिए लिखा है, भक्ति भेष बड़ा अंतरा, ज्यो धरनी आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में, भेष जगत की आस। वो खोजते रहता है, कौन मेरे को देख रहा है, मेरी बातों से कौन प्रभावित हो रहा है, अभी मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, क्या मेरे चरणों में आकर के नमन तो करेगा, इस साथ में कुछ चढ़ावा भी देगा, 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, क्या भी कुछ साथ में गिफ्ट भी लाएगा। भेषधारी भक्त जो है वो इस तरह की भावना के साथ में ताना बाना बना करके, केसरिया गाउन, वो दाढ़ी जट, आने जाने कुछ नहीं। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम बाहर से राजा बनकर राज्य करो, परंतु भीतर से अपने को अकर्ता समझो। वशिष्ठ मुनि कुल गुरु किसको उपदेश दे रहे हैं? पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार को। क्यों उनको उपदेश की आवश्यकता है? इसलिए कि उन्होंने माया स्वीकार करके अवतरित हुए वो। तो माया का आधिपत्य उन्होंने स्वीकारा है अंश में, संपूर्ण रूप से नहीं। यहां तक कि आप लोग को मालूम है कि भगवान राम जब लंका जीत करके वापस आए तो वो ये भूल ही गए कि वो अवतरित हुए हैं और उनको जाना है। तो स्वयं काल को भेजा गया, यमराज को, ब्राह्मण के वेश में आए यमराज, और उनको बोले कि महाराज क्या कर रहे हो, आपका समय हो गया, चलिए। लक्ष्मण को देश निकाला, एक तरह का समझिए दंड दिया गया, और बाकी लोग सब जा करके जल में, गुप्तार घाट है अयोध्या में, मैं 2-3 बार गया हूं, माँ के साथ भी गया हुआ हूं, तो वहां पे जल समाधि ली उन्होंने। और जितने अयोध्यावासी थे जो किसी काल में तपस्या वगैरह करते थे, अच्छे कुल के थे, तो वो भगवान से मांग करके कि अगली लीला अवतार जब आप करोगे तो हम लोग को साथ रखना। तो वो अयोध्यावासी बन करके रहे थे भगवान के साथ में। तो जब बोले कि अब आप जा रहे हो तो हम लोग भी चलेंगे आपके साथ, तो आधा अयोध्या जो है वो जल समाधि लेके निकल गया था।
तो भगवान क्यों भूल गए? भगवान इसलिए भूल गए कि माया ने उनका दिमाग खराब कर दिया। माया उनको जब कंफ्यूज कर सकती है, अब ये कंफ्यूजन पे डिबेट हो सकता है कि वास्तविक में कंफ्यूज थे या वो कंफ्यूज होने का दिखावा कर रहे थे लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि इनका अवतरित होना भी लोक शिक्षा के लिए ही होता है। इसलिए वी डोंट नो दैट, देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर कि भगवान को क्या हुआ था नहीं हुआ था। बाबा लोग बोल सकते तो बोल सकते, मैं तो नहीं बोल सकता। तो लेकिन ये जरूर है कि लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा था कि देखो लक्ष्मण, अपने किए का भोग तो सबको भोगना पड़ेगा। मैंने भी मुझे जो ये वनवास हुआ है ये मेरे कर्मों का फल है। लक्ष्मण गुस्सा हो गए, बोले हमारे पिताजी जो है वो तो माताजी के पीछे लग गए और जो माताजी नचा रहे वैसा वो नाच रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं आपका कर्म है, आप तो भगवान हैं, आपका क्या कर्म है? आपका तो कोई कर्म नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया था कि वो नरसिंह अवतार की चर्चा उन्होंने की कि नरसिंह अवतार में जब मैंने विशेष क्रोध दिखलाया तो उस दरबार में एक ब्राह्मण था, उसकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने आकर मुझे श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पति के लिए विलाप कर रही हूं ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के लिए विलाप करोगे। तो अभी तो बहुत कुछ होना है, चलो। अच्छा, अब आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखिए तो सीता हरण क्या है, रावण कौन है, राम कौन है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीता है कुल कुंडलिनी, मां आदि शक्ति। उनको रावण ले गया लंका में। लंका कहां है? आपके शरीर में मूलाधार, उनका स्वाभाविक निवास स्थान है। जब मनुष्य जन्म हम लेते हैं तो कुलकुंडलिनी ऊपर से अवतरण करती 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 सारे चक्रों को क्रॉस करके मूलाधार में जाकर के वो त्रिकोण होता है, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण, उसमें 3.5 वलय में सांप के जैसे वो सो जाती हैं। तब राम को, अच्छा ये क्यों सो जाती है, वहां जाती क्यों? इसलिए कि हमारा बहिर्श्वास चालू हो गया, हमको अब संसार दिख रहा है, हमको 10 इंद्रियों से संसार भोग करना है, इसलिए हम रावण हैं। हमारे ही शरीर में वो चली गई है नीचे, इसलिए रावण बन के हमने सीता का हरण किया। अब राम आपका तेजस तत्व जो है, गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से जब तेजस तत्व उठ करके यहां प्रणव का एक हिस्सा बनेगा तब बनेगा राम। प्रणव में 3 मात्राएं हैं, क्या क्या है? अ म र न, अ उ म, अ उ म, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको मालूम है। उस ऊ के बदले ऊ हट जाता है, उसके बदले र लग जाता है, तब क्या हो गया? र अ म, राम। राम यानी प्रणवारूप, प्रणवाकार। ये प्रणवाकार में रामचंद्र जी नीचे जाते हैं मूलाधार में, लंका विजय करते हैं, रावण वध करते हैं। रावण वध मतलब उस समय होता है आपकी वृत्तियां सारी 10 मुख से जो खाना खाता है संसार के रूप में, जो भोज्य उसको लगता है अच्छा लगता है वो खाते रहता है। ऐसे रावण का वध माने ऐसी वृत्ति का नाश हो जाता है। तब कुल कुंडलिनी को लेकर के सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठते हैं। कौन सा मार्ग? वायु मार्ग। वायु मार्ग मतलब सुषुम्ना वाही पुष्पक विमान के मार्फत आते। कहां है? अयोध्या में। आपको याद होगा बाबा बराबर बोलते थे, यत भांडे तत ब्रह्मांडे, सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो तुम्हारे शरीर के अंदर भी है। पूरी की पूरी राम कथा आपके शरीर के अंदर है। बारंबार क्रिया की परावस्था में रहकर जिनकी गति या बुद्धि शुद्ध हो गई है उनमें मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, इस प्रकार की भावना नहीं आ सकती। उनकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होगी
अतः वे कर्म जनित फल से हृष्ट या संतप्त नहीं होते। कर्म जनित फल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आनंद भी देता है, संताप भी देता है। तो यदि दुष्कर्म हुआ और उसका बुरा फल हुआ तो उसके चलते वो जल गए, अरे मैं तो टेंशन में हूं, मुझे तो ये हो गया, नहीं होता है। और कुछ अच्छा पुण्य कर्म हो गया, उसकी वजह से आनंद आया, तो इतना नाचने कूदने नहीं लगते हैं, बैले डांस या वो बॉल रूम डांस या इस तरह का नहीं करते हैं। वो निरुकार रहते हैं। न हर्षति न द्वेक्षति न कांक्षति। उनकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती, अतः वे कर्म जनित फल से हृष्ट, खुश या संतप्त, दुखी नहीं होते। उनकी बुद्धि शरीरेंद्रिय के आचार के साथ नहीं मिलती। शरीर और इंद्रियां जो भी कुछ करती हैं उनके साथ उनकी बुद्धि नहीं लगी होती, बुद्धि अलग रहती है। बाबा बोलते थे ना, शरीर शरीरेर काज करछे, आमी आमार काज करछी। इसी कारण जैसे नशेबाज मद के नशे में देहाभिमान शून्य हो जाता है, जो दारू पी लेता है उसको होश नहीं रहता, कहां गिर गया, नाले में गिर गया, किसी रोड पे गिरा हुआ है, होश नहीं है उसको। उसी प्रकार यह बुद्धि भी अभिमान रहित हो जाती है जो परावस्था में है। इसी को निरहंकार भाव कहते हैं। समझना चाहिए कि आत्मा का किसी प्रकार का कोई अवस्थांतर नहीं होता। अवस्था अंतर, अवस्थांतर, एक ही अवस्था रहती है। आत्मा अन्य किसी के साथ वैसा नहीं होता है। तद भावापन्न शब्द का है, उसका मतलब है उसका रूप नहीं लेता, वो उसका भाव आत्मा एक्सेप्ट नहीं करता है। इस कारण से हनन या अहनन किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा। मैं करता हूं, यह जैसे एक प्रकार का मनोभाव है, वैसे ही मैं करता नहीं हूं, यह भी एक दूसरे प्रकार का मनोभाव है। अहंकार शून्य आत्मज्ञ पुरुष को ये दोनों ही भाव नहीं होते। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में कोई अध्यास ही नहीं है, इसलिए उस अवस्था में इन दोनों में कोई भाव नहीं रहता। बाबा बोलते थे, तो सोजा नय जीते, आमी चा खाबो, এটা একটা ইচ্ছা, আমি চা খাবো না এটাও একটা ইচ্ছা, দুটোই করতে নেই। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि तब इतना सब जो कांड है वो करता कौन है? ये इंद्रजाल दिखाता कौन है? इसको बनाता कौन है? कर्म करके दंड या पुरस्कार पाता कौन है? सुकर्म या कुकर्म करने के लिए कहता ही कौन है? या निषेध कौन करता है? ईश्वर सबके बुद्धिस्ट होकर सबको सब कर्म करा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जब ईश्वर बुद्धिस्ट होकर सबको सब कर्म करा रहे हैं तब तो ईश्वर का दोष हुआ ना। आपने मुझे गलत काम में क्यों लगाया? आपने मुझे अच्छे ही अच्छे काम में क्यों नहीं लगाया? ईश्वर को तो दोष देंगे हम लोग। यदि ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं तो अब फल भोग हम क्यों करते हैं और फिर हम मरते क्यों हैं? कौन भोग करता है, कौन भोग कराता है, इसको समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम ये जान लें कि मैं कौन है और मेरा स्वरूप क्या है। ये बात अत्यंत ही सत्य है कि शुभ अशुभ कोई भी कर्म हम क्यों न करें, यदि हमारे भीतर कोई चेतन वस्तु या आत्मा न रहता तो हम कर ही नहीं सकते। चेतन के अधिष्ठान या प्रेरणा के बिना अचेतन में प्रवृत्ति या कार्य नहीं हो सकता। इसका बहुत स्पष्ट जवाब है। चेतन माने प्राण, चेतन माने आत्मा। जैसे ही वो निकलते हैं, अचेतन माने जड़ शरीर, वो निढाल हो जाता है। जैसे शिव, छोटी वाला शिव, उसमें से छोटी यानी चेतना निकाल लो तो क्या बचेगा? शव। मोबाइल में से बैटरी निकाल लो, क्या बचेगा? एक गैजेट विच इज नॉन फंक्शनल। चेतन के अधिष्ठान या प्रेरणा के बिना अचेतन में प्रवृत्ति या कार्य नहीं हो सकता। सब प्रवृत्तियों के भीतर एक चेतन की प्रेरणा रहती है, वही चेतन प्रेरक आत्मा या ब्रह्म है।
अतएव आत्मा को अकर्ता मानकर किनारे कर देने से भी काम नहीं चलेगा। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते, तुम प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में अवस्थित हो। कालवश जो कुछ रूपांतरित हो रहा है, काल की वह शक्ति भगवान से ही आती है। गीता में यह लिखा भी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसी का बंगाली वर्जन है, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा तुमी, तुम्हारी कर्म तुमी करो मां, लोके भले कोरियामी। सब तुम करती हो। और इसका एक हिंदी गाना भी है, भजन है, बड़ा सुंदर है। सब करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। करने वाले वो हैं। कैसे? देखिए, सर्व अंतर्यामी ईश्वर स्वकीय माया शक्ति के प्रभाव से शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ जीवों को परिभ्रमण कराते हुए उनके हृदय में अवस्थित रहते हैं। ईश्वर हृदय देश में अवस्थान करते हुए शरीर यंत्र में आरूढ़ जीवों के नाना प्रकार के कर्म करा रहे हैं। प्रहलाद जी का एक भजन है, आप लोगों को सुना हुआ है, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले, गाड़ी का मालिक ओनर राम। उसने एक टैक्सी वाले को लगा रखा है, वो ड्राइवर बन के गाड़ी चलाता है, रिपोर्टिंग करता है वो अपने मालिक को। सुनिए, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली, शरीर पहियो है लाल गुलाल, कुटस्थ बैठन वाली छैल छबीली, नहीं, हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले। अब देखिए कितनी सुंदर इसमें बातें हैं। कबीरदास की रचना है, सुंदर तो होनी है। बैठन वालो राम, निष्क्रिय बैठा पैसेंजर बनके, जहां जाना चलो। हाकन वाली ड्राइवर प्रकृति, चलने का उपक्रम चक्का कुटस्थ। और क्या चलता है? रथ रूपी ये गाड़ी। जरा सोच के देखिए कितनी सुंदर बात है। गाड़ी मारी रेत में फंस गई, बालू में चक्का अटक गया, पाप की बालू, संसार की बालू। गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल अभी है दूर, जाना कहां है, हम बीच में रुक गए। धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले। गाड़ी वाले ओनरशिप भगवान की, चलाने वाला प्रकृति रूप में ड्राइवर मैं, तुम, वो सबके पास गाड़ी है। सबको ड्राइवर ने, वो मालिक ने गाड़ी दे दिया है, चला तेरी टैक्सी, खुद कुछ भी कमा और मेरे को भी कुछ दे। इन कर्मों को किए बिना जीव का निस्तार नहीं है। यदि इस चरखी के चक्कर से बचना चाहते हो तो तुम ईश्वर के शरणापन्न होना ही पड़ेगा। वह यदि प्रसन्न होते हैं तो तुम मुक्ति लाभ करके शांति प्राप्त करोगे। तृतीय अध्याय में भगवान ने कहा है, जीव स्वीय प्रकृति अर्थात पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप कर्म करने के लिए बाध्य है। इंद्रिय निग्रह करने से भी कुछ काम नहीं चलेगा।
कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को इतना भूखा कर लो, अपने आप को इतना उपवास में रखो कि तुम्हारा शरीर चले ही नहीं। हाँ, नहीं चलेगा शरीर, ये बात सही है, लेकिन तुम्हारे मन का क्या करोगे? वो तो तुम्हारे शरीर में कितनी भी आधी व्याधि पीड़ा रहेगी, लेकिन तुम्हारा मन तो घूमता रहेगा, और उसको जितना तुम डिप्राइव करोगे उतना वो और खोजेगा वही चीज। खीर चाहिए मेरे को रोटी चाहिए, देखो मिल जाता तो ऐसा होता, मैं तो फंस गया अपने पैर पे, मैंने कुल्हाड़ी मार ली, इत्यादि। इसी कारण कुकर्म के कुफल को जानकर भी जीव पूर्व संस्कार के वश कुकर्म करने के लिए बाध्य हो जाता। वो जानता है कि जो कर रहा है उससे और उसको नुकसान होगा, लेकिन उपाय नहीं। अच्छा ठीक है ना, एक तो कर लेते, देखा जाए। मेरे को याद है हमारे यहाँ एक बुड़ोदा बोल के थे, वकील थे, क्रिमिनल प्रैक्टिस उनका था, क्रिमिनल वकील थे, बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत वेरी नाइस पर्सन। तो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे, एंड ही वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड ऑल अराउंड। सिगरेट बहुत पीते थे। तो उनको पहले कुछ पेन हुआ, फिर हार्ट अटैक टाइप का हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा पहले तो सिगरेट बंद करो, तो ये प्रॉब्लम हुआ, वो हुआ। 6 महीना वो सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, डर गए थे। 6 महीने के बाद उनका डर धीरे धीरे थोड़ा कम होता गया। बोले एक तो पीते ना, देखते क्या होगा। बस वो जो एक पिया उन्होंने, उसके बाद वो फिर से चालू हो गया, और नतीजा ये हुआ कि फिर सीरियस हार्ट अटैक हुआ, चले गए। इसी कारण कुकर्म के कुफल को जानकर भी जीव पूर्व संस्कार के वश कुकर्म करने के लिए बाध्य होता है। अतएव जीव के समान इतना अधिक असहाय और कौन है? ब्रह्म का संकल्प एको हम बहुश्याम ही जीव के हृदय में कर्मिच्छक मूल है। यही एक नाना जीव बनकर अपने संकल्प का फल भोग कर रहे हैं, वही जीव होकर भोग रहे हैं। ब्रह्म ही जीव बनकर के फल भोग भी रहे हैं। कैसे? आगे बताया गया। ईश्वर स्वभाव जीव का कर्मलेप नहीं हो सकता, इसी कारण हम त्रिगुण का जाल बनाकर अपने आप आबद्ध हो गए। कैसा अद्भुत कांड है। उनको कर्म करने में जब तक अच्छा लगता है तब तक जीव रूप में वह आनंद से कर्म को करते जाते हैं, परंतु धीरे धीरे जब कर्म के विविध फल उत्पन्न होकर जीव को विकंपित और प्रतिपीड़ित करने लगते हैं, तब जीव का जागरण होता है। धीरे धीरे उसकी मोहनिद्रा टूटने का उपक्रम होने लगता है। जीव तब गाड़ी खींचने वाले बैल के समान शांत और क्लांत होकर अपने कंधे से बंधन को हटाने के लिए व्याकुल हो जाता है, परंतु इच्छा होने पर भी उसकी उस समय उस कंधे के बोझ को वो फेंक नहीं सकता, क्योंकि उस समय जीव अनिश्वर भाव से अनिश्वर भावापन्न रहता है। मूढ़तावश अहंकार में मत होकर वह सोचता है कि वह अपना बोझ अपने आप फेंक लेगा, परंतु कुछ दिनों की चेष्टा करने के बाद वह यह समझ जाता है कि ऐसा करना उसके सामर्थ्य के बाहर है, वो नहीं फेंक पाएगा। अब तक जो वह व्यर्थ घमंड कर रहा था वह उसकी दुर्मति थी। बार बार के विफल प्रयास ने उसको निजी सामर्थ्य के ऊपर संदेह उत्पन्न करा दिया है। इतने दिनों आंख पर पट्टी लगाकर उसने अपने कृतत्व अभिमान को ही बड़ा समझ रखा था। आज उसका वह विश्वास चला गया। अब वह समझ गया है कि जो उसको यंत्रारूढ़ के समान घुमा रहा है वही उसका मालिक है। ये जो भजन अभी मैंने सुनाया, सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा मोई मां तारा तुम्ही, उसमें एक लाइन है। लाइन क्या है? आमी जंत्र तुम्ही जंत्री। जंत्र माने मैकेनिकल डिवाइस, तुम यंत्री हो, मैकेनिक हो, तुम ही उसको चला सकती हो। आमी रथ तुम्ही रथी, तुम चैरियट चलाने वाली, रथ चलाने वाले कृष्ण भगवान। अर्जुन का रथ वही चलाते, सारथी वही थे। रथी माने सारथी, यही बात यहां बोल रहे हैं। अब वह समझ गया कि उसको जो यंत्र आरूढ़ के समान घुमा रहा है, भगवान ने भी कहा मैं यंत्रारूढ़ माया, मेरी माया के द्वारा उस पर आरूढ़ होकर के चढ़ के और उसको घुमाता रहता हूं। ये देखिए ना, ये श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं सबका ईश्वर हूं।
भ्रामयन सर्वभूतानि, सारे भूतों को, जितने प्राणी हैं सबको, यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे यंत्र पे आरूढ़ होकर के गाड़ी पे चढ़कर उसको चलाया जाता है, रथ पे चल के उसको चढ़ाया जाता है, वैसे मैं उन पे आरूढ़ होकर यहां रहते हैं, उनको भ्रमण कराता हूं अपनी माया के द्वारा। वही ईश्वर है, स्वयं वह शक्ति सामर्थ्य रहित एक अहंकृत बद्ध जीव है। उसके लिए रोना ही सार है, उसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। जीव तब भय से व्याकुलचित होकर रो पड़ता है। सान्याल बाबा की देखिए लेखन शैली को समझिए। वो कहता है, प्रभु इस शरणागत दीन आर्त की रक्षा करो। तब श्री भगवान गुरु रूप में आकर भव सिंधु में डूबती हुई उसकी जीवन नौका के कर्णधार बनते। ध्यान दीजिएगा शब्दों को, बहुत सुंदर है। फिर से पढ़ता हूं। तब श्री भगवान श्री गुरु रूप में आकर भव सिंधु में डूबती हुई उसकी जीवन नौका के कर्णधार बनते। पतवार होल्ड करने वाले, स्टीयरिंग देखने वाले। जीव पहले अपना स्वरूप जानने में असमर्थ होता है, मैं हूं कौन। इसीलिए मेरी किताब का नाम है हु एम आई। उसकी देह प्रकृति उसका सर्वस्व होती है। ये देह जो है यही तो मैं हूं। उस प्रकृति के साथ वह तादात्म्य भाव से मिलित है, एमैल्गमेटेड। देह में और खुद के अपने अस्तित्व में वो कोई पार्थक्य नहीं देखता है, वो अलग है मैं अलग हूं, नहीं देखता है। उस प्रकृति से वह अपने को पृथक करके कदापि देख ही नहीं सकता। प्रकृति के मोह से मुक्त जीव सारे कर्मों में अपना कृतत्व देखता है। मैंने ये किया, ये मेरे से ये नहीं हुआ, मैंने ये कर दिया, ये नहीं हुआ। प्रकृति के मोह से मुक्त जीव सारे कर्मों में अपना कृतत्व देखता है। इसी कारण उसकी बुद्धि सर्व कर्मों में लिप्त हो जाती है और उसके सुख दुख रूप फल भोग करने के लिए वह बाध्य होता है। दो छोटे छोटे भजन आप लोगों को सुनाता हूं, सुने हुए हैं पहले। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। भवसागर रूपी जो जल है उसमें छोड़ा तुमने क्या? नौका बनाई कि भवसागर पार करने के लिए नौका मेरे लिए उपयुक्त है, पर कैसी नौका बनाई? जड़ पत्थर की नौका बनाई। पैसा, रत्न, सोना, चांदी, महल, इनको जोड़ के तुमने ऐसी नौका बनाई कि अब तो मैं संसार में आराम से जिंदगी गुजर बसर कर लूंगा। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे। गोविंदो गायो नहीं। कभी तुमने भगवान का नाम लिया, तूने क्या है कमायो बावरा। मैं जानता हूं एक दूर के रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, वो कोई 5-7 करोड़ रुपया बाजार में दे रखे थे इधर उधर। उन्होंने जुगाड़ किया था कि मैं अपनी लड़की की शादी अच्छे घर में करूंगा, मैं रुपया जुगाड़ कर रखा हूं, तो घर पे रखने का क्या फायदा है, कोई ना कोई ले जाएगा, रेड हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो अपने अपने जान पहचान वालों को ब्याज पे दे दिया। एक दिन अचानक बैठे बैठे बाथरूम गए थे, पॉटी पे बैठे थे, हार्ट फेल हुआ, मर गए। किसी को मालूम नहीं उसने किसको पैसा दिया, और जिसको मालूम है जिसने पैसा दिया वो बोला ही नहीं। जड़ चेतन की नाव बनाई, जड़ पाथर की चेतन नहीं, जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे। उनके लड़की की शादी हुई, जितना वो उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, वो सब कुछ नहीं हो पाया, पैसे ही नहीं। दूसरा इसी का भजन है।
जब अंत समय आता है जैसे उनका आया, तब क्या होगा? 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे। अर्थी 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे। झटपट वे तो मर घट ले गया, फूंक दीनी मारी होली रे। गोविंदो गायो नहीं। गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे, कहेंगे ले जाओ भाई, अभी अब कलकत्ते में समुद्र के धारे, गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे रात का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जहां नदियां नहीं है वहां रिस्ट्रिक्शन है। वहां सूर्यास्त के बाद में दाग नहीं लगता है, तो यदि सूर्यास्त हो गया तो फिर अगले दिन होगी। यहां कलकत्ते में वो नहीं है, कलकत्ते में एनी टाइम। तो 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे। अर्थी को घोड़ी बोला है। झटपट वे तो मर घट ले गया, फूंक दीनी मारी होड़ी रे। गोविंदो गायो नहीं। ऐसी अवस्था में क्या होता है? पीछे विलाप करती है पत्नी। वो पत्नी भी कोई उसके लिए विलाप करती हो ऐसी बात मुझे तो नहीं लगता है। कहीं कहीं कुछ अंश में होगा, आई एम मिसिंग यू एंड दिस एंड दैट, लेकिन वो विलाप क्या करती है? अब मेरा क्या होगा? हे भगवान तूने क्या किया, अब मेरा क्या होगा? कबीरदास जी इसके लिए भी कहते हैं, बिलख बिलख मारी तिरिया रोए, टूट गई रे मारी जोड़ी रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे। जिसने जोड़ा उसी ने तोड़ा। तुम्हारे आपको पहले से पता था क्या कि तुम्हारा पति उस गांव में पैदा होगा, वहां पे ये रंग, ये रूप, ये नाम से होगा, और तुम जोड़ लो अपना जोड़ी? तो भगवान की इच्छा से ही जुड़ती है। तो ये बड़े आश्चर्यजनक ढंग से जिंदगी का प्रवाह होता है। मनुष्य की सोच से कुछ नहीं होता है। तब क्या करना चाहिए? भगवान की इच्छा को अपना जीवन का प्रवाह बना लो, जैसी भगवान की मर्जी है। बोलते हैं ना उसमें, रामायण में तुलसीदास जी ने बोले, जे ही विधि राखे राम, से ही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये खाली शब्द नहीं है, पर हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। होना यही चाहिए, उचित भी है, ये मानते भी हैं, कर नहीं पाते। अब क्या हुआ? देहात्म भाव में भग्न जीव और किसी को देख भी नहीं पाता, अतएव सब कर्मों का कर्ता बनकर पुनः पुनः इस जगत में आवागमन करता रहता है। मैं ही करता हूं, मैंने किया है, और कौन है यहां पे करने वाला? और जन्म मृत्यु के बीच में बद्ध होकर वह रुदन करता रहता है, रोता रहता है। श्री गुरुदेव जब उनके ज्ञान चक्षु उन्मिलित कर देते हैं, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव जब उनके ज्ञान चक्षु उन्मिलित कर देते हैं, तब जीव समझ पाता है कि देहेंद्रिय रूप प्रकृति से वह कितना अलग है, कितना भिन्न है। प्रकृति अश्व है, 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे। प्रकृति घोड़ी है वह, और वह तो मात्र अश्वारोही है। प्रकृति के कृतत्व को मानकर इतने दिनों तक जीव कैसी भयंकर भूल कर रहा था। कहां तो घोड़े पर सवार होकर वह आनंद से भ्रमण करता था, परंतु ऐसा न करके वह स्वयं घोड़े को अपने कंधे पर लेकर भटकता हुआ क्लांत हो रहा है। जीव जब विचार करके अपनी अवस्था को समझने लगता है, तब उसका स्वरूप संधान प्रारंभ होता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या होगा मेरा, अब तक मैंने क्या किया है, सारी चीजें सोचने लगता है। उसकी प्रकृति सत्व, रज और तम से मिली होती है। जीव ईश्वर का अंश होकर भी गुणों से अपने को कभी अतिरिक्त या पृथक नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति के स्वामी है भगवान,
और प्रकृति है आपकी मेरी स्वामिनी, हम लोग उसके दास हैं और वो है भगवान की दासी। ये मेजर अंतर है। जीव ईश्वर का अंश होकर भी गुणों से अपने को अतिरिक्त या पृथक नहीं समझ सकता। गुण हम लोग को जकड़ के रखते हैं। भगवान को चैतन्यमयी प्राणमयी शुद्ध शक्ति हृदय में ईश भाव से अनुप्राणित होकर वर्तमान रहती है। वही शक्ति जब नाभि के नीचे मूलाधार आदि में अवतरण करती है तब जीव भाव में बद्ध होकर स्वयं अपने स्वरूप को भूल जाती है। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मैं क्यों आई हूं। इसी को माया द्वारा व्याप्त होना कहते हैं। अधिकांश जगत माया द्वारा व्याप्त है। उस समय सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म शक्ति की बात भी याद नहीं रहती, केवल स्थूल भाव में लक्ष्य होता है। उस अवस्था में रहते रहते जीव अपने को भी स्थूल मानने लगता है और एक बार ये अपने स्वरूप को भूलकर अनीश्वर भाव में दिन यापन करता है। हम लोग पिछली बार लाइव जब हुआ था शकुंतला के घर पे तो ये बातचीत हो रही थी। कुछ लोग नए सुनने वाले आए थे तो मैंने कहा आप हैं कौन? तो बड़े अच्छे से बोले मैं भगवान का अंश हूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है। जरा आप ये जब गीता खत्म होगी नीचे चल करके गेट के पास में खड़े होकर बोल पाएंगे मैं भगवान हूं? हंसने लगे। क्यों भाई, इसमें हंसने की क्या बात है? नॉर्मल वर्ल्ड में, नॉर्मल विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, नॉर्मल वर्ल्ड में कोई नहीं मानेगा कि आप भगवान हैं या उनका अंश है। रियलिटी यही है तो है। 99% आदमी नहीं जानता है कि यही रियलिटी है, यही आप भगवान का अंश हैं, नहीं जानते। इसलिए आप बोलेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे। परंतु अंतःकरण व्यू के द्वारा परिवेष्टित होकर हथकड़ी बेड़ी पहने चोर के समान जब वह स्पंदन वेग नाभि के नीचे अवतरण करने लगा तब उसके ज्ञान की उज्जवल प्रभा क्षीण होते होते एक बार विलुप्त होगी। एक लाइन लगता है मिस कर गया हूं मैं। हाँ, जो स्पंदन पहले आज्ञा चक्र में प्रादुर्भूत हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वही पुनः स्पंदित होकर हृदय देश में अवतरण करता है। उस समय भी उसका सम्यक ज्ञान विलुप्त नहीं होता, उसको ज्ञान रहता है। परंतु अंतःकरण व्यू के द्वारा परिवेष्टित होकर, अंतःकरण व्यू क्या है कल आप लोगों को बताया था। देवी रुक्मिणी को जो बांध रखा था, लॉक करके रखा था ताले चाबी में, उन्होंने भगवान को संदेश भेजा था कि मैं आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूं, आप आके मेरा हरण करके ले जाइए। किसने बांधा? अंतःकरण समूह। ये कौन है? चित्त रूपी शिशुपाल मन, बुद्धि रूपी रुक्मिणी का भाई, और शरीर रूपी जरासंध। ये तीनों की मिलीजुली साजिश से आत्मा रूपी रुक्मिणी बंधी हुई। परमात्मा रूपी श्री कृष्ण आके उनका उद्धार करते हैं। यही बात यहां बोल रहे हैं। कहां गया? अंतःकरण व्यू के द्वारा परिवेष्टित होकर हथकड़ी बेड़ी पहने चोर के समान जब वह स्पंदन वेग नीचे नाभि के उतरने लगता है तब उसके ज्ञान की उज्जवल प्रभा क्षीण होते होते एक बार की विलुप्त हो जाती है। अब रुक्मिणी की बात नहीं हो रही, अब आपकी और मेरी बात हो रही है। उसकी जो ईश्वरीय शक्ति थी वह सुप्तवत होकर प्रछन्न हो गई। जीव माया के द्वारा घोर निद्रा में पड़कर जड़वत हो गया। इस प्रकार जब वह एक अद्भुत इंद्रजाल से विरचित माया जाल से आबद्ध होकर जीव भाव का खेल प्रारंभ कर देता है तब वह क्या है, कहां है, किसकी खोज में घूम रहा है, कौन खेल खेलकर दिन काट रहा है, इन सब बातों को मानो कोई उसके चित्तपट से मिटा देता है। दे वाइप द स्लेट क्लीन। कुछ नहीं है। मायाभिभूत बद्ध जीव पहले पहले राग द्वेष काम क्रोध को लेकर ही व्यस्त रहता है। गुरु की कृपा से जिस दिन उसकी स्मृति जाग उठती है, गुरु की कृपा से। गुरु है कौन? गुरु। गु गुण का पहला अक्षर है। रु रंग बीज है,
जो आपका पावर या गुरु का पावर नाभि में होता है वो रंग बीज होता है। मूलाधार का बीज है लंग, फिर है यंग, फिर है वंग, फिर है रंग, ऐसे करके अलग अलग है। तो ये ब्रह्म बीज समझिए एक तरह से, रंग बीज। ये अब श्लोक सुना देता हूं। बाबा से मैंने पूछा था, उन्होंने ही बताया था। गुकारो प्रथमो वर्ण माया गुण विभासक। गुण के द्वारा माया चमकती है, सोने की लंका दिखती है, बड़ा सा फ्लैट, बड़ा सा बंगला, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे नौकर, ऐश्वर्य, आराम, वैभव। गुकारो प्रथमो वर्ण माया और गुण विभासक, चमकाता है। रूकार ब्रह्म वर्ण, ब्रह्म का रूप है ये राम। माया गुण विध्वंसक, माया और उसके गुण को समाप्त कर देता है। कैसे कर देता है? बाबा बोलते थे हम लोगों को, यदि तुई करबी आमार आस प्रथम करब तोर सर्वनाश। आमार सर्वटा की, मेरा सर्व क्या है? मेरा सर्व जो है देहजनित है। ये देह है इसलिए मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी और मैं दोनों है इसलिए हमारे बच्चे हैं, और बच्चे हैं, पत्नी है, मैं हूं इसलिए हमारा संसार है, घर द्वार गाड़ी बाड़ी इत्यादि इत्यादि। इसको सबको भुला देंगे, मेरे मानस पटल से मिटा देंगे। बाबा बोले थे, ना थाकबे बाड़ी, ना थाकबे गाड़ी, ना थाकबे गार्डन, ना थाकबे माली, की या तो बाड़ी 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 कुछ चीज। तो सुन लीजिए पूरा। उन्होंने बोला, यदि तू करबी आमार आस, यदि तू मेरे से मिलना चाहता है, मेरे साथ एक होना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है, प्रथमे करब तोर सर्वनाश। ताऊ यदि ना छाड़ीस আমার पास, फिर भी मेरा साथ छोड़ के भागा नहीं इधर उधर, আমি किंतु हब तोर दासानुदास। मैं तुम्हारे नौकरों का भी नौकर बन के तुम्हारे सारे कार्य संपन्न कर दूंगा। ये बाबा की अपनी बात है, और ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। बहुत लोगों को ये अनुभूति होती है कि तो बाबा की इच्छा से हुआ काम। गुरु की कृपा से जिस दिन उसकी स्मृति जाग उठती है, उस दिन नवीन मार्ग प्राप्त कर मानो वह नए देश का निवासी हो जाता है। उस दिन से वह अपने चिर अभ्यस्त मार्ग को छोड़कर नए पथ का पथिक बन जाता है। बिल्कुल ही उल्टा मार्ग पकड़ लेता है। यह उल्टा मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। अभी तक इधर जा रहे थे, अब ये उल्टा मार्ग इधर निवृत्ति की तरफ गया है। यह उल्टा मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। उसके स्वस्थान में लौटने का पथ यही है। वो उल्टा मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है, उसके स्वस्थान में लौटने का पथ वही है। इस मार्ग से जो चलता है उसकी सत्व शुद्धि का होना अनिवार्य है, होगा ही। सत्व शुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही वह निज निकेतन के समीप पहुंचेगा। आरंभ में मार्ग बहुत विघ्न संकुल होता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। उस विघ्न बहुल मार्ग में चलते चलते उसको अप्रत्याशित अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। पैसे का, स्वास्थ्य का, अपमान का, बहुत सारे का विघ्न उसको आता है। यदि रास्ता नहीं छोड़ा, प्रथमे करब तोर सर्वनाश, ताओ यदि ना छाड़ी समर पास। दायर हम साधन लिए कि और फंस गए। चलता मेरा काम तो बंद हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, पैसे का अभाव हो गया, ये कहां फंस गए हम? ऐसा मन में आना, विचार का आना स्वाभाविक है। फिर भी यदि तुमने नहीं छोड़ा, तब सुनिए, इतने दिनों तक स्थूल जगत में स्थूल विषयों को अपना मानकर बहुत कष्ट उठाया। अब सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म विषय उसको रुचिकर जान पड़ने लगे। सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म विषय क्या है? सारा आध्यात्मिक जगत सूक्ष्म जगत है। इसमें कुछ अनुभूति होना, प्रकाश का दिखना, रात को स्वप्न में भगवान का आना, गुरु का आना, ये सारा सूक्ष्म जगत है। उन सब शक्तियों को अपना समझकर वह अपने को कृतकृत्य समझने लगा। तब सत्व किरणों से उद्भासित होकर शक्तियां उसके भीतर प्रकाशित होने लगी। उन शक्तियों को मानो अपने अधीन सोचकर जीव अधीर उठा। जीव को चोट के ऊपर चोट खानी पड़ती है। जब जैसे ही वो सोचेगा कि अरे वाह, अब तो हम पहुंच गए, ये सारी शक्तियों का मालिक तो मैं ही हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, तब उसको चोट लगेगी। फिर
तब धीरे धीरे उसके भीतर सत्य का प्रकाश होने लगता है। सत्य के आलोक में, लाइट में अपना स्थान निर्णय करने में वो समर्थ होकर साधना में प्राणपण से लगकर वह अपने अंतःपुर की ओर दौड़ पड़ता है। इस बार उसकी बहुत दिनों की आशा सफल होने की संभावना हुई है। भगवत कृपा से स्थूल का नशा उतर गया। उसी समय आध्यात्म राज का द्वार खुल गया। साधक का अंतःकरण तब जितना शुद्ध सत्व भाव से पूर्ण होने लगा, उतना ही पर वैराग्य का उदय होने लगा। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपको ध्यान में होगा, मैंने कुछ ही दिन पहले ध्रुव की बताई थी कहानी। ध्रुव ने उसकी माता के कहने पर भगवान को बुला करके पूछना चाहा कि मेरे पिता मेरे से अत्याचार क्यों करते हैं, मेरी माँ से अत्याचार करते हैं। छोटी माँ जो है, जिनका नाम है सुरुचि, और उनका जो लड़का है, उसके प्रति इतना स्नेह क्यों है, मेरे प्रति इतना दुराग्रह क्यों है, मेरे पिताजी को मुझसे प्रेम क्यों नहीं है, जाओ भगवान से पूछो। तो चला गया जंगल में। भगवान आ गए, भगवान से पूछा तो बोले नहीं। भगवान से पूछने के लिए उसने बोला, मैं जो प्रत्यक्ष दिखिया, पहले हृदय में उनको भगवान का प्रकाश हुआ था। नारद बोले अब तो हो गया, तब क्या है, अब तो तुमको पता चल गया। सब बोले ना, मैंने संकल्प किया है भगवान को प्रत्यक्ष देखूंगा, दर्शन होगा। भगवान आए, दर्शन हुआ। तो उसके यहाँ पे अपने गोद में बैठा के भगवान ने स्नेह किया, प्यार किया। बोल बेटा क्या चाहिए? बोला अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान का स्पर्श किसको कहते हैं? मैं तो आज भी आह्लादित हूं, मेरे गुरु का स्पर्श मिला मुझे कई बार। आए खाने आए और ऐसे पकड़ लिया उन्होंने। मैं तो उसी से आह्लादित हूं। तो कोई भगवान के स्पर्श किसी भी मात्रा में कम नहीं था। एनीवे, टू कम बैक टू ध्रुव, तो भगवान का जब स्पर्श मिला तो उसको सब भूल गया। क्यों भगवान को बुलाया था, क्या कष्ट था, पिता क्या है, माता क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सब भूल गया। तो बोला नहीं प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बोले ये तो हो नहीं सकता है, तूने मुझे जिस उद्देश्य से बुलाया उसकी तो पूर्णता प्राप्त होगी, वो तो होगा। बोला मुझे तो वो नहीं चाहिए। बोले नहीं, वो तो अब तुमको मिलेगा ही। तो फिर वो बहुत दिनों तक राज किया, पिता का प्रेम मिला, माता को सस्नेह सत्कार के साथ राजा ने रखना चालू किया, इत्यादि इत्यादि। फिर जब उसकी मृत्यु हुई बहुत सालों के बाद, तब वो ध्रुव तारा बन के ऊपर चला गया, भगवान के साथ। ये बाहर की बातें, अंदर की बात दूसरी है। तो आपके साथ भी वही है। सुनिए, सत्य के आलोक में अपना स्थान निर्णय करने में समर्थ होकर साधना में प्राणपण से लगकर वह अंतःपुर की ओर दौड़ पड़ता, उस समय उसकी बहुत दिनों की आशा सफल होने की संभावना हो जाती है। भगवत कृपा से स्थूल का नशा उतर गया। उसी समय आध्यात्म राज्य का द्वार खुल गया। साधक का अंतःकरण तब जितना शुद्ध सत्व भाव से पूर्ण होने लगा, उतना ही पर वैराग्य का उदय होने लगा। मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, यही तो वैराग्य है। तब भूल नहीं होती, फिर भी विभीषिका का दर्शन का अंत नहीं होता। इसी से वह कहीं जाता नहीं, कुछ चाहता नहीं, अपने भीतर आप स्तब्ध रहता है। इसी को सर्वधर्म संन्यास कहते हैं। ये आएगा 66 नंबर श्लोक 18वें अध्याय में, सर्वधर्म संन्यास। यही सर्वधर्म परित्याग करके हृदयस्थ ईश्वर में आत्मसमर्पण करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 66 नंबर श्लोक। अब उसके सारे कर्म अकर्म तथा उसके समस्त फल अफल निवृत्त हो जाते हैं। इसी को हृदय ग्रंथि भेद या प्रपंच का उपशम कहते हैं। यहां ही ईश्वर के साथ जीव का तादात्म्य भाव में मिलन या स्वरूप केंद्र के साथ निज केंद्र अहंकार का सम्मिलन होना है। जब ईश शक्ति के साथ जीव शक्ति मिलकर एक और अभिन्न हो जाती है, तब उस शुभ मुहूर्त में साधक सहस्रार में परव्योम में उत्थित होकर अपने आप को खो देता है। उस शिव शक्ति के सम्मिलन क्षेत्र में जीव अपनी स्वरूपावस्था को प्राप्त करता है। मैं कौन हूं? देन ही कम्स टू नो। वह जो था वही फिर वह बन जाता है। तब सहस्रार में नील पीत कमल के ऊपर सर्व शुद्धातीत निराकार परमात्मा के साथ एक होकर सो अहम ब्रह्म या सर्व वेदों के लिए गोचर विदेह भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म निरंजन रूप से जन्म मृत्यु को परे। इतना सुंदर है ना, मैं इतने स्पीड से पढ़ रहा हूं, मैं धीरे से पढ़ता हूं, फिर से सुनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। वह जो था वही बन जाता है। तब सहस्रार में नील और पीत, नीला और पीला,
कमल, ऐसा कमल देखा आपने कभी? इसके ऊपर सर्व शुद्धातीत, जितना सर्व शुद्ध है उसके भी अतीत निराकार परमात्मा के साथ एक होकर वह सो अहम ब्रह्म, सो अहम ब्रह्म या सर्व वेदों के लिए अगोचर विदेह भाव विगत हो गया, जहां देह, वहां देह अलग रह गया, प्राप्त होकर ब्रह्म निरंजन रूप में जन्म मृत्यु के परे पहुंच जाता है। बाबा लंबा है। इसी समय माया उपहित चैतन्य ईश्वर भी मायातीत होकर अंतर्हित हो जाता है। माया उपहित ईश्वर, चैतन्य ईश्वर, माया उपहित मतलब माया के द्वारा मायातीत होकर अंतर्हित हो जाता है। तेरे की सॉरी, हम लोग तब तक भी ईश्वर का निराकार रूप नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। अभी तक भी ईश्वर को मानते हैं या गुरु रूप में या कृष्ण रूप में या हनुमान रूप में या किसी शिव रूप में, किसी भी रूप में। तो कहते हैं कि वह रूप भी गायब हो जाता है और क्या हो रह जाता है, मायातीत होकर अंतर्हित हो जाता है। वह भी रूप आपके प्रत्यक्षीकरण का एक कारण बनता है। प्रकृति या परिणाम अहंकार प्रकृति के साथ तथा प्रकृति परमात्मा के साथ एक हो जाती है। यह अवरुद्ध भाव है। यहां आत्मा ही आत्मा है। आत्म किरण से उद्दीप्त शुद्ध सत्व भाव भी गुणातीत भाव में परिवर्तित होता है। तब उपास्य उपासक संबंध में भी विलुप्त हो जाता है। तब उपास्य उपासक संबंध भी विलुप्त हो जाता है। आप मेरे पूजनीय है, मैं आपकी पूजा करता हूं। उपास्य उपासक, ये भी संबंध खत्म हो जाता है। तब एको हम द्वितीयो नास्ति। अवधूत गीता का एक लंबा सा श्लोक है, उसको छोड़ देता हूं, मैं उसी की मीनिंग से आगे बढ़ता हूं। मन बुद्धि शरीर इंद्रिय पंच तन मात्र और पंच महाभूत से आत्मा का कोई सरोकार नहीं। मन बुद्धि शरीर इंद्रिय पंच तन मात्र, भूमि रापो अनलो वायु खंग, वहां न तुम है न मैं है। वह महत रूप में भी कुछ नहीं है। वहां न गुरु है न शिष्य। वह परमार्थ तत्व सहज और स्वच्छंद है, अर्थात किसी प्रयत्न से जाना नहीं जा सकता। वह ज्ञानामृत है और समरसपूर्ण आत्मा है। उसकी तुलना एकमात्र गगन से होती है। हम लोग गाते हैं, स्तुति करते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखतम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। ये गगन सदृश, उसकी तुलना एकमात्र गगन से होती है। मैं उसी गगन के सदृश हूं। जीव जब अपने निकेतन की ओर यात्रा करता है तभी से उसके भाव शुद्ध होने लगते हैं। ओई जे महाशून्य आकाश, ओई खाने मोर घर। क्रमशः जितना अग्रसर होता है उतना ही वह शुद्ध से शुद्धतर होता चला जाता है। इस प्रकार विशुद्धता के उच्च स्तर में प्रतिष्ठित होने पर उस विशुद्ध सत्व के भीतर से सर्वांतरमयी ईश्वर का पता लगता है। तब साधक समझ पाता है कि जो कुछ जगत में हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर का आश्रय पाकर जीव के जड़त्व का बंधन छूट जाता है। काम क्रोध राग द्वेष आदि पशुभाव उस समय विगलित हो जाते हैं। साधना के द्वारा यह किस प्रकार संभव होता है, यही यहां क्रम पूर्वक लिखा गया। अभी तक जो बताया गया, साधक से साधना से ये भाव आएगा। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति कैसे होती है, यह लिखा गया। उस अवस्था में रहना ही संध्या है।
समजोड़ ध्या, संध्या अर्थात सम्यक रूप से धारणा। प्राण के निरोध से ही यह धारणा होती है। सुखम यद वायु धारणम, यही स्थिति या अवरुद्ध रूप अथवा क्रिया की परावस्थाएं अभ्यास करते करते सहज ही इस अवरुद्ध भाव में स्थित हो सकते हैं। यही प्रकृत ध्यान संध्या है। इसमें कुछ भी कायक्लेश नहीं है। ब्रह्म भाव से भावित चित्त इस प्रकार सब भूतों के साथ मिलकर एक हो जाता है। साधन करते करते जब सुषुम्ना के भीतर साधक के प्राण की गति होती है, तब उस साधक को एक दंडी कहते हैं। हम लोग के बहुत सारे संत लोग एक दंडी लेके चलते हैं। उसका मतलब क्या? वो दैट इज सिंबॉलिक। एक्चुअल मतलब क्या है सुनिए। साधन करते करते जब सुषुम्ना के भीतर साधक के प्राण की गति होती है, तब उस साधक को एक दंडी कहते हैं। नहीं तो क्या था? त्रिदंडी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उस समय प्राण ईड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में रहता है। सुषुम्ना में रहते रहते सुषुम्ना के अतीत अवस्था को प्राप्त होते ही सर्वम खल्वविदम ब्रह्म साधक के अनुभव का विषय हो जाता है। समुद्र में हिल्लोल के समान अव्यक्त ब्रह्म सिंधु आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। अव्यक्तात जायते प्राण, प्राण कहां से निकलता है? अव्यक्तात, जो व्यक्त नहीं है, जिसको आप जान नहीं सकते, ऐसी जगह से प्राण उत्पन्न होता है। जैसे पुरुष की छाया होती है, उसी प्रकार प्राण की छाया है मन। मन से इंद्रिय और शरीर प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार आत्मा स्थूल से स्थूलतम पिंड में परिणत होता चला जाता है। फिर जब स्थूल से उसको वापस सूक्ष्म में जाना होता है, तब उल्टा मार्ग पकड़ना पड़ता है। उस प्रकार उल्टे मार्ग पर चलते चलते मैं का संकीर्ण बोध, मैं, आई, मी, माई, दूर होकर मैं के व्यापक भाव का बोध होने लगता है। संपूर्ण जगत इज इक्वल टू मी, सो अहम ब्रह्म। तब स्थूल जागृत आदि भाव भी नहीं रहते। स्थूल बोध से रहित होने के बाद सूक्ष्म स्वप्न बोध भी नहीं रहता। इसके बाद सुषुप्तावस्था में ज्ञान का सब पार्थक्य मिट जाता है। समस्त पृथक ज्ञान एकीभूत हो जाता है। तब प्रकाश का नानात्व भाव भी नहीं रहता। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचनम स्वप्नम पश्यति यत् सुषुप्तम सुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान धन एवानंदमयो यानंद मुख चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। अर्थात क्रिया की परावस्था में जो सुषुप्ति होती है, उसमें स्वप्न दर्शन नहीं होता है। मन वहां एकाग्र होकर निरोधाभिमुख होता है। अतएव संकल्प की तरंगे न उठने के कारण मन भी नहीं होता। सुषुप्ति स्थान में रहते रहते स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी अवस्था को लक्ष्य करके मांडुक उपनिषद में कहा है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एको अंतर्यामैव योनि सर्वस्य प्रभवाययो ही भूतानाम। यही सर्वेश्वर अथवा सर्व जगत का ईश्वर या शासन करता है। यही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला। यही अंतर्यामी है, सबके अंदर भी। देखिए ना, भगवान के लिए अंतर और बाहर कुछ है ही नहीं, वो तो आपके लिए। इसलिए अंतर्यामी वही सबकी योनि यथा उत्पत्ति स्थान है, वही चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय दोनों का कारण है। कहा गया क्रिया के द्वारा जब ये प्रज्ञान धन अवस्था प्राप्त होती है, तब उस अवस्था में साधक सब कुछ जान सकता है। क्रिया द्वारा क्रिया के फलस्वरूप पहले स्थैर्य आकर उपस्थित होता है। अधिक क्षण तक रहने वाली घंटा ध्वनि तब सुनाई पड़ती है। अरे यार, मनमोहन फोन करा, उसको मना करो ना। बोलो गीता चल रहा, 2 मिनट में बात करते हैं। ये घंटा ध्वनि अधिक काल तक स्थायी होने पर स्थैर्य भाव को वृद्धि होती है और उस परमानंद का भोग करते करते साधक आनंदमय हो जाता है। देखिए, ये जो नाद उत्थित होता है, उसी की बात यहां हो रही है। फिर से बोलता हूं, इसको पढ़ता हूं, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। क्रिया के द्वारा क्रिया के फलस्वरूप पहले स्थैर्य आकर उपस्थित होता है। आप लोग को याद होगा, विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत
मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। तो मन का स्थैर्य, यहीं से बाबा ने चालू किया बोलना कि साधक सब कुछ जान सकता है उस अवस्था में जिस अवस्था में प्रज्ञान धन प्राप्त होता है। क्रिया द्वारा, क्रिया के फलस्वरूप पहले स्थैर्य आकर उपस्थित होता है, चंचलता खत्म होती है। अधिक क्षण तक रहने वाली घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है, टेंग टोंग, ऑटोमेटिक होता है। अधिक क्षण रहने वाली घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस घंटा ध्वनि के अधिक काल तक स्थायी होने पर स्थैर्य भाव की वृद्धि होती है, चंचलता के विपरीत। और उस परमानंद का भोग करते करते साधक आनंदमय हो जाता है। यहां ही साधक ब्रह्म के तृतीय पाद के साथ परिचित होकर समझ पाता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म क्या वस्तु है। इस अवस्था को प्राप्त साधक प्राज्ञ कहलाता है। प्राज्ञ माने जानने वाला, बहुत साधारण रूप में, लेकिन इसका बहुत मतलब है। प्रज्ञा का बहुत, प्रज्ञानम ब्रह्म माने प्रज्ञा ही ब्रह्मोर रूप, ब्रह्मो ही प्रज्ञा रूप। हमरा बोली ना वही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवलम ज्ञान मूर्तिम। ओके জানাটাই জ্ঞান, ওনার মূর্তিটাই জ্ঞানের নির্মিত। ওনার কোনো শরীর নেই, কোনো অবয়ব নেই, কোনো হাওয়া বায়ু মাটি সোনা এই দিয়ে ওনার মূর্তিটা তৈরি হয় না। এই জন্যে প্রজ্ঞা মানে জ্ঞান। पश्चात हृदय ग्रंथि भेद करने पर सर्वम ब्रह्म में जगत भाव का बोध होता है। वहां मन इंद्रियों की वृत्तियां ब्रह्मलीन हो जाती है। प्राणायाम आदि साधन के द्वारा ये निरोध शक्ति बढ़ती चली जाती है। प्राण के निरोध होने पर मन अपने आप निरुद्ध हो जाता है। मन प्राण की ही छाया है, मन प्राण की ही छाया है। वाम नाड़ी इड़ा और दक्षिण नाड़ी पिंगला चंद्र और सूर्य नाम से अभिहित होती है। प्राण चेष्टा इन दोनों मार्गों का जब त्याग करती है तभी साम्यावस्था, बैलेंस प्राप्त होता है। तब यह समझना चाहिए कि सुषुम्ना में स्थिति हो गई है। चित्त भी तब इधर उधर नहीं दौड़ता है। प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश करके स्थिर होता है तब राग द्वेष आदि पशु धर्म नहीं रहते। आगे इस अध्याय में श्री भगवान सर्वधर्म त्याग का उपदेश देते। मैंने बताया 66 नंबर श्लोक में है वो। क्योंकि साधक को इड़ा पिंगला सुषुम्ना के परे जाना पड़ेगा। उस अवस्था को अमावस्या कहते हैं। क्यों अमावस्या कहते हैं? न सूर्य है न चंद्र है, इसलिए अमावस्या। सूर्य नाड़ी भी नहीं है, चंद्र नाड़ी भी नहीं है, सूर्य नाड़ी भी नहीं है, अमावस्या हो गया। अमावस्या में ही जगन माता महाकाली की पूजा प्रशस्त है। तब सूर्य के साथ चंद्र एक राशि में एकत्र वास करते हैं, तभी अमावस्या होती है। अमासह वसतः चंद्र आर्को अत्र। सूर्य प्राण है और चंद्र मन है। इन दोनों नाड़ियों में जब प्राण प्रवाहित होकर तभी जीव भाव या बद्ध भाव होता है। चंद्र मन और सूर्य प्राण ये दोनों जब तक पृथक पृथक रहते हैं तब तक देहात्म बोध नष्ट नहीं होता। तब तक मन भी रहता है, प्राण भी रहता है। जब चंद्र नाड़ीस्थ शक्ति इड़ा, सूर्य नाड़ीस्थ शक्ति पिंगला के साथ मिल जाती है, अर्थात जब मन और प्राण एक हो जाता है, तब सृष्टि क्रिया निरुद्ध हो जाती है। क्या सुंदर बात है। इसी का नाम प्रलय है। यह शिव शक्ति सम्मिलित अवस्था ही अमावस्या की काली पूजा या साधक की चिदाकाश में स्थिति है। ऐसी स्थिति होने पर वह स्वयं आनंद रूप होकर परमानंद समरस सिंधु में निमज्जित होता है। यही है परम गुरु की निज शक्ति के साथ संयुक्त होना। परम गुरु कौन? ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। यही पंचमाकार या मैथुन तत्व है। इस मिथुन भाव से ही परम शिव के साम्य रस से उद्भूत अमृत के द्वारा जीव शक्ति परिप्लुता होकर शक्ति शिव के साथ एक हो जाती है। तब फिर सृष्टि क्रिया नहीं रहती। प्रजनन है ना, मृत्यु और जन्म है ना। यही राधा कृष्ण का युगल मिलन है। बाबा इस पे भी भजन लिखे थे, आप लोगों को बताया था। अमर राधा श्याम आकाशों ने सेजे छे भालो, ओगो सेजे छे भालो, जुगल रूपे कोरे छे आलो। इस मिलन रस का अनुभव करने के लिए वैष्णव लोग श्री राधिका के अनुगामी होकर साधना करते हैं। सारी इंद्रिय शक्तियां अंतर्मुख होकर जब अंतर्लक्ष्य के देश में
गमन करती हैं, तभी गोपांगना रूपी इंद्रियां कृष्ण विसार में प्रवृत्त होती हैं। इस अभिसार की पूर्णता में ही जीवन की वास्तविक परिसमाप्ति होती है। यही असीम के साथ ससीम का मिलन है। देखिए, इंद्रियां जो यहाँ बाबा ने बोला ना, इंद्रियां कृष्ण के साथ में रास करती हैं, उसका मतलब क्या? देखिएगा, आप रासलीला का पिक्चर देखिएगा तो अधिकांश तक पेंटिंग में देखिएगा 11 कृष्ण और 11 गोपियां छोटे पिक्चर्स में हुआएगी, और जो विराट पिक्चर होगा तो 101 कृष्ण और 101 गोपियां। कभी मार्क कीजिएगा, गिनिएगा। तो 11 कौन हुए? मन और 10 इंद्रिय। और 101 क्या हुआ? मन, 10 इंद्रिय, 10 दिशा, 10 इंटू 10 100 प्लस मन 101। चलिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यम। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। 3 दिन से बड़े आनंद में रह रहा हूं मैं। इतना सुंदर भगवान का गीता का ये চ্যাপ্টার আর কালকের চ্যাপ্টারটা এত দারুণ ছিল, এত ভালো ছিল। আগে ওই তো মহারাজের কৃপা, মাঝে মাঝে মহারাজের কৃপা পাই আমরা। জয় গুরু। মা প্রণাম নেবেন।